आए हुए 2 दिन भी नहीं हुए और जॉब के लिए अप्लाई भी कर दिया। अगर जॉब लग गई इनकी तो सारा घर का काम मुझे ही करना पड़ेगा। महारानी बोल तो ऐसे रही थी कि जॉब के साथ साथ घर का काम भी करवा दूंगी, पर जॉब लग जाएगी तो कहाँ से काम करवा पाएगी। नहीं नहीं बाबा, मैं इसको ऐसा नहीं करने दे सकती। घर की बड़ी बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं हूँ जो घर का पूरे दिन काम करती रहूं। और ये महारानी जॉब पे जाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करने दे सकती इसको। मैं मम्मी जी से बात करती हूँ कैसे करती है ये महारानी जॉब। कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। जाती हूँ मम्मी जी के पास। मम्मी जी। हाँ बहू बोलो। मम्मी जी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो बड़ी बहू, क्या बात करनी थी। मम्मी जी आप बुरा मत मानना, मैं देवरानी के लिए आपको भड़का नहीं रही हूँ, पर मम्मी जी आपने अपनी छोटी बहू को कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है, कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है। कहीं ऐसा ना हो मम्मी जी कि आपकी छोटी बहू आपके हाथ से निकल ना जाए। अब बोलेगी भी क्या बात है, या बात को ऐसे जलेबी की तरह घुमाती रहेगी। मम्मी जी अभी तो देवरानी जी की शादी को 5 दिन ही हुए हैं, ना तो कुछ काम धाम करती है और ना घर के तरीके तौर तरीके सीखती है। चलो ये भी ठीक है, जाने दो। पर अब तो मैडम बाहर जाके जॉब करना चाहती है, इस घर से छुटकारा पाना चाहती है। क्या छोटी बहू जॉब करना चाहती है? हाँ मम्मी जी, आपको ये बात नहीं पता? नहीं, उसने ऐसा मुझे कुछ नहीं बताया। अच्छा मम्मी जी, मुझे तो लगा आपसे इजाजत लेके वो फॉर्म भर रही है। नहीं नहीं बड़ी बहू, उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा। फिर तो मम्मी जी वो अपनी चला रही है इस घर में। घर में बड़ों की सलाह लेना ही वो सही नहीं समझती है। उसने मुझसे क्यों नहीं पूछा? लो भाई मम्मी जी, उसने इतना बड़ा फैसला ले लिया और आपसे पूछा भी नहीं। और एक मैं हूँ मम्मी जी जिसने आपकी इजाजत के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलाया है। 10 साल हो गए मेरी शादी को, पर मैंने इधर का उधर एक पाँव नहीं रखा आपसे पूछे बिना। और आपकी छोटी बहू आपसे बिना पूछे जॉब कर रही है और बाहर जाएगी मम्मी जी। हे भगवान, मैं तो कह रही हूँ मम्मी जी अभी से लगाम लगा दो अपनी छोटी बहू पे, बाद में मत पछताना फिर। बड़ी चालाक है वैसे मम्मी जी आपकी छोटी बहू। एक तो लव मैरिज और ऊपर से जॉब भी कर रही है। देख लो मम्मी जी, नहीं तो फिर आपकी मर्जी आगे। फिर मत कहना मुझे कि तूने कुछ बताया नहीं। ठीक है मम्मी जी, मैं तो बस आपको ये बताने आई थी। और हाँ मम्मी जी, मैं आपसे एक बात और बोलती हूँ, इस घर में सब अपनी मर्जी चलाएंगे तो फिर मैं भी अपनी मर्जी चलाऊंगी मम्मी जी, देख लेना। कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए मम्मी जी, मैं भी इस घर की बड़ी बहू हूँ। हाँ बड़ी बहू तो बिल्कुल ठीक कह रही है। अब तो मुझे छोटी बहू से बात करनी पड़ेगी। मैं अभी छोटी बहू से बात करके आती हूँ, मैं भी देखती हूँ कैसे करती है वो नौकरी। हाँ हाँ मम्मी जी, जाइए कर लीजिए बात। अभी बात कर लोगे तो ठीक है, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी फिर। हाँ जाती हूँ, करती हूँ उससे बात। हाँ हाँ जाइए जाइए। क्या दिमाग लगाया है मैंने। अब तो देवरानी जी आपकी नौकरी का सपना सपना ही रह जाएगा। अब आएगा मजा। मैंने तो कर दिया अपना काम, अब मम्मी जी जाने और वो जाने। छोटी बहू, अरे मम्मी जी आई। मम्मी जी तो मेरे को ये बता कि तू जॉब कर रही है? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, अभी अप्लाई किया है, लगी ना थोड़ी है। तुझे क्या इस घर में बड़े बुजुर्ग लोग नहीं दिख रहे? हमसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा? इतनी बड़ी बात। नहीं मम्मी जी ऐसा नहीं है, मैं आपको बताने वाली थी। और अभी तो मैंने अप्लाई किया, लगी ना थोड़ी है। आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मेरी जॉब लगी गई है। और मेरी जॉब लग जाती तब तो मैं बताती ना मम्मी जी आपको। तुझे कोई जरूरत नहीं है नौकरी करने की। मम्मी जी आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं नौकरी करना चाहती हूँ, ये एक मेरा ड्रीम है, सपना है मम्मी जी मेरा जॉब करने का। अरे क्या जरूरत है तुझे नौकरी करने की? मेरा बेटा कमाता तो है और तेरे ससुर जी भी कमाते हैं, जेठ जी भी कमाते हैं। भगवान की दया से इस घर में कोई कमी नहीं है, तो फिर तुझे क्या जरूरत पड़ गई? फिर भी तू बाहर जाके नौकरी करना चाहती है, क्या कमी आ रही है तेरे को बता जरा। मम्मी जी कमी की बात नहीं है, मैं अपनी मर्जी से नौकरी करना चाहती हूँ। और मम्मी जी जरूरी थोड़ी ना है कि घर में किसी चीज की कमी हो इसलिए नौकरी करे, कुछ अपने ड्रीम भी तो होते हैं। बस बहू बहुत हो गया, तूने अपने मन की बहुत कर ली। तुझे देख के
नौकरी करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। मम्मी जी, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे जॉब करना है, मैं कर सकती हूँ। देख बहू, मुझे नहीं पता कुछ, तुझे घर का काम करना है और पूरे घर का काम सीखना है, जैसे बड़ी बहू करती आई है। पर मम्मी जी, मैं कब घर के कामों से भागती आ रही हूँ? मैं घर का काम भी संभाल लूंगी और नौकरी भी कर लूंगी। बस कर, बहुत हो गई तेरी मनमानी, अब नहीं चलेगी तेरी मनमानी यहाँ पे। अपनी मर्जी से तूने शादी तो कर ली, तौर तरीके और अपनी मनमर्जी से रह तो रही है यहाँ पे। यहाँ के नियमों से तो तुझे कोई मतलब नहीं है। अब नहीं चलेगी तेरी मनमानी, बस बहुत हो गया। नौकरी नहीं करनी मतलब नहीं करनी, जो मैंने कह दिया बस वही आखिरी फैसला होगा। पर मम्मी जी, बस आगे कुछ नहीं, बड़ी है यहाँ पे नौकरी करने वाली औरत है, दूसरों के आगे जाके नौकरी करना, इससे अच्छा तो घर पे कर ले। मम्मी जी को जरूर जिठानी जी ने भड़काया है, बस बहुत हो गया इनका। बड़ी है वो, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी कह देगी। बड़ी है ये सोच के मैं सुनती जा रही हूँ, पर नहीं, अब तो वो मेरे सर पे चढ़ के तांडव ही करने लग गई। आज तो मुझे जिठानी से बात करनी ही पड़ेगी। दीदी, ये क्या कर रहे हो आप? बैठी हूँ, अब 2 मिनट बैठो ही नहीं क्या? बैठने की बात नहीं कर रही हूँ मैं। आपने मम्मी जी को क्या बोला? आप मम्मी जी को मेरे खिलाफ भड़का रही हो? तुम ये किस लहजे में मेरे से बात कर रही हो? तुम भूल गई हो मैं तेरे से बड़ी हूँ? बोलना तो पड़ेगा ही, आप ऐसे करोगे तो। बताइए, आपने क्या बोला मम्मी जी को? मैंने कुछ नहीं बोला मम्मी जी को, मैंने कुछ नहीं भड़काया मम्मी जी को, जो सच है ना वही बताया मैंने। तुम बिना मम्मी जी से पूछे नौकरी कर रही हो तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो बता दिया मैंने मम्मी जी को। लेकिन दीदी, आप मुझे भी तो बोल सकती थी ना। और वैसे अभी मेरी नौकरी लगी नहीं है, मैंने खाली नौकरी का फॉर्म भरा है और वो मैं मम्मी जी को बताने वाली थी। उससे पहले आपने जाके कान भर दिए मम्मी जी के। अरे अब तुम नौकरी करने जाओगी तो घर का काम तो मुझे ही करना पड़ेगा ना। मैं कोई इस घर की नौकरानी नहीं हूँ जो पूरे दिन घर का काम करती रहूं और तुम नौकरी पे जाओ। देखो दीदी, आप पढ़े लिखे नहीं हो बिल्कुल भी, और मेरे पापा ने इतनी मेहनत करके मुझे पढ़ाया लिखाया है तो मैं अपने पैरों पे खड़ी हो सकूं, किसी पे डिपेंड नहीं रहूं। और ये सब बातें मैं भी किसको बता रही हूँ? आप जैसे अनपढ़ को कहाँ समझ में आएगा? मैं भी पता नहीं किसके आगे अपना सर फोड़ रही हूँ। तुमसे तो बात करना मतलब मैं इसके आगे बीन बजाना। आखिरी बार बोल रही हूँ दीदी कि मैं जब से आई हूँ तब से आपको बहुत मान सम्मान दे रही हूँ, अपनी बड़ी बहन की तरह समझा था मैंने आपको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी जिंदगी में इंटरफेयर करके आप मेरी पूरी आजादी छीन लो। और रही बात नौकरी की, वो तो मैं करके रहूंगी, देखती हूँ आप कैसे रोकते हो। ने मुझसे ऐसे कभी बात नहीं करी, मैंने शायद इसके साथ कुछ ज्यादा ही बुरा कर दिया, मम्मी जी को भी कितना भड़का दिया। ये तो मुझसे बहन की तरह बात करती थी, बड़ी बहन माना था इसने मुझे, लेकिन शायद मैंने इसको अपनी छोटी बहन नहीं माना। छोटी? अब क्या है छोटी? मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है ना। जब से तुम आए हो तब से मम्मी जी पूरे दिन तुम्हारे आगे पीछे घूमती रहती है, तो वैसे थोड़ी बहुत मुझे जलन होने लग गई थी। और हाँ, वैसे तूने ठीक ही कहा था, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, गंवार हूँ, मुझे कहाँ नौकरी का समझ में आएगा। अगर हो सके तो अपनी इस बहन को माफ कर दो। अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसा मत करो आप, मुझे माफ कर दो आप। उस वक्त पता नहीं मेरे मुंह से क्या क्या निकल गया, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था आपको, और मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है। और दीदी, आप अनपढ़ गंवार नहीं हो, बहुत टैलेंटेड हो, इतना सारा घर का काम जानती हो, इतने अच्छे अच्छे पकवान जो बनाती हो, पूरे घर को संभाल के रखती हो, ये किसी नौकरी से कम है भला? और हाँ छोटी, तुम्हारी नौकरी की बात मैं मम्मी जी से कर लूंगी, चिंता मत करना, वो नहीं रोकेगी तुम्हें। अच्छा, थैंक यू दीदी। तो दोस्तों, आप सबको हमारी देवरानी और जिठानी की जोड़ी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए।